वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। 104 नंबर आयत आल इमरान की, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि, तुम एक उम्मत तो ऐसी होनी चाहिए, एक जमात तो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और नेक और बुराई से रोके। और यही लोग हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, बस यही लोग हैं। फ़उलाइका, बस उलाइका, यही लोग हैं। जब उलाइका और हुम आए तो दोनों का मतलब एक ही है, यानी उस पर जोर दिया जा रहा है कि यही लोग हैं जो फलाह पाएंगे। अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम, अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमाए। लितकुनु शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, ताकि तुम पर रसूल गवाह हों, ताकि तुम लोगों पर गवाही दो। शुहदा का जो है, शहीद जो है, वो भी इसी से बनता है, शाहिद भी इसी से बनता है। जो गवाही देने वाला है, जो शाहिद है, वो भी इसी से बनता है। कुछ अल्फाज जो हैं, कलमात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं। एक हदीस ले लेते हैं, फिर और भी समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सही मुस्लिम की हदीस 1869, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने कहा कि आपको सुनो। अर्ज़ की है अल्लाह के रसूल, आपको सुनाओ, जबकि कुरान तो उतरा ही आप पर है, आपके गल पर उतरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खूबसूरत अल्फाज कि मुझे लोगों से सुनना भी अच्छा लगता है, तुम सुनाओ। अल्लाह अकबर। उन्होंने आपके सामने सूरह निसा शुरू की, अब्दुल्ला बिन मसूद ने। फिर जब इस आयत पर पहुँचे, आयत नंबर 41 पर, फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह अकबर। क्या होगा उस वक़्त जब हम हर उम्मत पर उनके एक गवाह को उठाएंगे जो रसूल या नबियों की सूरतों में होंगे। वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपकी उम्मत पर गवाह बनाएंगे। कहते हैं कि मैं नज़र नीचे झुका अगर पढ़ रहा था तो आपने कहा हस्बुक, बस यहाँ रुक जाओ। और कहते हैं जब मैंने आँखें उठाकर देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि गवाही तो आपको देनी है और जो हमने किए होंगे अल्लाह सब बता देगा, और आपने सच्ची गवाही देनी है, सच्ची गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये भी अल्फाज आते हैं कि आपने फरमाया कि वकुन्तु अलैहिम शहीदा, कि मैं तो उस वक़्त ही गवाह था अल्लाह जब तक इनमें मौजूद था। अल्लाह अकबर। बड़े खूबसूरत अल्फाज कि अल्लाह मैं तो उस वक़्त ही गवाही, उस वक़्त ही मौजूद था, उस वक़्त तक के पता है। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम से सूरह अल-माइदा की बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, 117 118, वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं, क्योंकि अल्लाह ने पूछा था कि तूने क्या था इन नसारों को, कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह को छोड़कर इनको भी इलाह बना लो। अल्लाह अकबर। कहेंगे कि अल्लाह मैं ऐसी बात क्यों कहूँगा जिसका मुझे हक़ ही नहीं है कहने का, और मैं तो उस वक्त तक उनमें गवाह हूँ जब तक उनमें मौजूद था। फिर बड़ी खूबसूरत दुआ, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ये आयत पढ़ते रहे, तहज्जुद में रोते रहे और यही पढ़ते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर इनको तू अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, हाँ अगर तू इनको माफ़ कर दे तो यो तू बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। लितकूनु जो है काना कूनू, ये भी हम हो चुका है, 1390 दफ़ा ये कलमात आते हैं कुरान करीम में। काफ व नून से ये है अपना इसका मादा। काना फ़ेल माजी के मायने को ज़ाहिर करता है, काना का मानी है हो जाना वगैरह। शुहदा इसके बारे में बात हो चुकी है, 106 कलमात आते हैं। शीन, हा और दाल इसका मादा है। अशहादतु का मानी है किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, ख्वाह वो बसीरत से हो या बसर से हो, और इसके मानी गवाही के मानी में भी आता है। तो यहाँ पर क्योंकि गवाही के मानी में ये आया है, लितकुनु शुहदा अलन्नास, ताकि आप लोगों पर गवाही दें। अन्नास जो है लोगों को कहा जाता है। अलिंसु ये जिन की ज़िद है, जिन्नो इंस, इंसुन की तरफ मंसूब है। इंसियुन जो है, इंसियुन इसे उसे कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा मनूस हो, और वो चीज़ जिससे उन्स हो जाए उसे भी इंसियुन कहा जाता है। अल इंसान क्योंकि इसलिए कि ये इनको आपस में उन्स हो जाता है, बाहम इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो इसलिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। इंसान मेल जोल के बगैर नहीं रह सकता, तो इसको उन्स के साथ ही रहना पड़ता है। वमा जन्नल की बलतल्लती कुंता अलैहा इल्ला लिनालमा, नालमा इल्म से है, और ये आइन लाम मीम से कलमात 854 जो है कुरान में आते हैं। एक एक कलमा देखें आप, जब एक लफ्ज़ समझते हैं तो आप कितने कुरान के कलमात सीख लेते हैं। कलमा सीखने के बाद अल-इल्मु इल्म भी बनता है, इससे आलम भी बनता है। किस चीज़ के हकीकत को पा लेना, किस चीज़ का इदराक कर लेना, जान लेना, और इसी तरह इल्म हासिल करना, तलीम
सीखना सिखाना सब इसी मादे से बनते हैं। वो मैं यत्तबिउर रसूला वो मैं मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, कौन है जो रसूल की पैरवी करने वाला है। इत्तबा से है ये लफ्ज़, इत्तबा का लफ्ज़ बोला जाता है, इत्तबा करो। यत्तबिउ मादा जो है ते बा और आइन है, 172 कलमात कुरान करीम में हैं। तबी आहू व तबा आहू का मैंने है किसी के पीछे चलना, फरमाबरदारी करना, उसकी इत्तबा करना, उसकी पैरवी करना और उसकी फरमाबरदारी करना, ये सारे ही आ जाते हैं। मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, यनक़लिबु कल्ब जो है दिल भी इसी से है। मादा क़ाफ लाम और बा है, 168 कलमात कुरान करीम में हैं। कल्बु शै के मानी है एक हालत से दूसरी हालत की तरफ तब्दील होना। दिल की भी हालत, क्योंकि दिल हर वक्त चलता रहता है, सोते वक्त भी चलता रहता है। अल्लाह अकबर। कल्बु सोप जो है कपड़े के पलटने के आते हैं, कपड़े को जब उल्टाया जाता है उसके लिए आता है। कल्बुल इंसान के मानी कि इंसान को फेर दिया जाए किसी रास्ते से। कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस समाई, आयत में 144 में आएगा, अगली आयत जो है हम पढ़ेंगे उसमें कि हमने देख लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाने हमने देख लिया आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ फेरना या पलटना, वो हमने देख लिया। वमन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, आक़िबैहि जो है आइन क़ाफ और बा 80 कलमात आए हैं कुरान के पाक में। अल आक़िबु वल अक़बु या वल अक़ब जो है पाँव के पिछले हिस्से यानी एरी को कहा जाता है। आक़ाबुन जो है वो एरियो को कहा जाता है। हदीस में आता है वाइलुल लिल आक़ाबि मिनन्नार, खुश्क जो रह जाएगा वज़ू में अगर एरिया खुश्क रह जाएगी तो वो जहन्नम में जाएंगी। बड़ी सख्त हदीस है। इनक़लबा अला आक़िबैहि, वो उल्टे पाँव लौट के सूरह नमल की आयत नंबर 10 में आता है। अब इस आयत को सिर्फ एक दफ़ा हम तर्जुमा करेंगे। व कज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह हमने तुम्हें बनाया उम्मतम वसतल, तुम्हें इत्तदाल वाली उम्मत, तुम्हें नबी और लोगों के दरमियान कड़ी के तौर पर जुड़ने वाली उम्मत, तुम्हें अदल करने वाली उम्मत, तुम्हें अल्लाह अकबर जो भी आप इसमें तर्जुमा कर लेंगे। लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाही दो अल्लाह रसूल की। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल अलैकुम शहीदा, तो रसूल तुम पर गवाही देंगे। वो मा जअलना, और नहीं बनाया अल किबलत अल्लती, इस किबले को कुंता अलैहा जिस पर आप थे, इल्ला लिनालमा, ताकि हम जान लें, हमें पता चल जाए। मैं यत्तबिउ, अल्लाह को तो पता ही था, अल्लाह हम सबको ज़ाहिर कर दे, इसके लिए हमेशा अल्लाह के लिए जब आता है मैं यत्तबिउर रसूला, कौन है इत्तबा करने वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, और कौन है जो एरियो के बल घूमने वाला है। व इन कानत, और यकीनन बड़ा भारी काम था। इल्ला लल्लज़ीना हदल्लाह, मगर उन लोगों के लिए यह भारी काम नहीं साबित हुआ जिनको अल्लाह ने रहनुमाई कर दी, जिनको अल्लाह ने हदायत दे दी थी। वमा कान अल्लाहु, और नहीं था अल्लाह लियुज़ीअ ईमानकुम, और अल्लाह तुम्हारी जितनी भी पहले अमाल थे जो तुमने 17-16 माह नमाज़ें पढ़ी उनको ज़ाया करने वाला नहीं था। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिन नासी, लोगों के मामले में ला रऊफ़ुर रहीम, बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सही बुखारी की हदीस भी इसके ज़िमन में आती है, 399 हदीस का नंबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से चाहते थे कि काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नंबर जो अगली 144 है ये नाज़िल फरमा दी, उसी की तरफ हम आ रहे हैं। आयत पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने उससे पहले सही बुखारी की हदीस आपको बता दी। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। इसका मैं तर्जुमा कर देता हूँ रवा, और इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ पलटना देख लिया, बार बार उठ कर आपकी आंखें जो उठ रही थी अल्लाह ने देख लिया, तो यकीनन हम आपको उसी किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दें, और जहाँ कहीं भी तुम हो मुसलमानों, अपने चेहरे को उसी तरफ फेर लो। और बिलाशुबा वो लोग जो जिनको किताब दी गई थी, बेशक वो जानते हैं कि बिलाशुबा इनके रब की तरफ से ये हक़ है, और जो अमल वो करते हैं अल्लाह उससे हरगिज़ बेखबर नहीं है। थोड़ी सी बात इस पर करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार चेहरा उठाते थे, क्योंकि कुरान करीम में तो ये हुक्म नहीं है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं सिर्फ कुरान को मानेंगे, तो वो तो हुक्म नहीं था। आपने जो बैतुल मुक़द्दस में की तरफ जो है रुख कर नमाज़ पढ़ी, तो डेफिनेटली आप पर वो वही हफ़ी थी जो आप पर अल्लाह ने अलका कर दी थी कि आपने इस तरफ नमाज़ पढ़नी है। और आप अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार भी थे कि कब अल्लाह मुझे कहेगा कि मैं वापस उधर पलटूँ, और अल्लाह ने ये कुरान में उतार दिया ताकि ये बात हर एक के लिए क्लियर हो जाए। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये किबले को वो
जानते हैं कि जो अहले किताब है, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी आएंगे वो उसी किबले की तरफ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला था, क्योंकि ये तो तौरात तो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सबके जद्दुल अंबिया हैं, क्योंकि बनी इस्माइल और बनी इसराइल दोनों के जद्द अमजद हैं। तो उन्होंने जिस तरह मुँह करके नमाज़ पढ़ी थी, और इसी तरह जब अल्लाह ने हुक्म दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को भी, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बना, जो उनसे काफ़ी साल बाद आए, तो उस वक्त वो उनको कहा था कि किबले की तरफ अपने घरों में रुख कर लो, तो यही किबला था, काबतुल्लाह ही था। तो अगर आप उस तरफ मुंह वापस ना फेरते तो वो कहते ये तो वो नबी नहीं है जिनकी निशानियाँ आई थी। अब उन पर ये बात साबित हो चुकी थी, अल्लाह फरमा रहे कि उन पर साबित हो चुकी थी कि यही हक़ है, यही जो है किबला जो है इस तरफ मुँह करना ही यही हक़ है। और वैसे अल्लाह अकबर, वो जो अल्लाह अकबर आगे जब आयत आएगी तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि खुद बनी इसराइल में दो ग्रोह जो है यहूद और नसारा, इनके भी किबले डिफरेंट हैं। वो नसारा जो है वो मशरक़ की तरफ, मशरक़ी हिस्से में जो बैतुल मुक़द्दस है उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, और वो जो है बैतुल मुक़द्दस के मगरबी हिस्से में। कद नरा देखना होता है, नरा रा से है, रोया के मानी है किसी मरी चीज़ का इदराक कर लेना, आंखों से देख लेना, इसके लिए आता है। कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस्समाई यनकलिबू, यह मादा पहले भी हो चुका है, काफ लाम बे 168 कलमात आए हैं, किसी चीज़ की तरफ मुँह फेरना, कलबुशाई कलबूसी से है। सूरे मायदा में आता है फ़क्सिलू वजूहकुम व ऐदियकुम, अपने चेहरे और हाथ धो लो। तो यहाँ वजूह चेहरे के लिए आता है, क्योंकि इस्तकबाल के वक्त सबसे पहले इंसान को जो इंसान देखता है और इस्तकबाल करता है वो एक दूसरे का चेहरे देखता है, इसलिए इसको वजह कहा जाता है। फ़लन वल्ली यन्ना का वल्ला का रूट भी हम पहले पढ़ चुके हैं इसी प्रोग्राम में, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तरज़ाहा इसका मादा जो है रा ज़्वात और वाव है, रज़ू इस मादे से 73 कलमात कुरान में हैं, रज़िया रज़न रिज़वान सारे इसी से बनते हैं। अल्लाह का बंदे से राज़ी होना यह है कि जो भी उस पर अल्लाह अकबर, अल्लाह जो भी उस पर वारद करे वो उस पर राज़ी रहे, सब्र करे, अगर खुशी आई है उस पर सब्र करे। और बंदे का अल्लाह से राज़ी होना यह है कि जो भी अल्लाह की तरफ से उसको मिले उसको बर्दाश्त करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह के अवामर को बजा लाए, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है रुक जाना। जब ये काम बंदा करता है कि अल्लाह की हर जो उस पर चीज़ पहुँचती है उस पर राज़ी हो जाता है, राज़ी बरब हो जाता है, और फिर अल्लाह के बताए हुए क़यामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो ऐसे लोगों से अल्लाह राज़ी हो जाता है और वो अल्लाह से राज़ी हो जाते हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये सहाबा कराम के लिए स्पेशली आता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। फवल्ली वजह का शतरा का जो लफ्ज़ है ये पहले भी आ चुका है। शतरल मस्जिदिल हराम, शीन तोए रा 5 कलमात आए हैं। शत्रु शाही के असल मायने है किसी चीज़ के निस्फ शाय होने के। फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा शतर की तरफ यानी सिमत की तरफ ये इशारा करता है। वह हाइसु मा कुंतुम, हाइसु का लफ्ज़ जो है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा याद आने के लिए बोल दूंगा। मादा हा या और सा है, 31 कलमात आए हैं। हाइसु जो है ज़र्फ़ मकान है, यानी जिस तरफ भी तुम हो, जिस तरफ तुम चाहो, जिस तरफ तुम हो। जैसे कि सूरह अल-बक़रा की आयत जो अब हम पढ़ रहे हैं इसमें आता है वह हाइसु मा कुंतुम, जहाँ कहीं भी हो तुम, इसलिए मोमनो अपना चेहरा उस तरफ कर लो। इसी तरह 149 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वमीन हाइसु हरजता, कि जिस तरफ भी तुम निकलो तो वहाँ पर चेहरा उसी तरफ कर लो। बस अब मैं इस आयत का जो है तर्जुमा एक दफ़ा रवा कर लेता हूँ। कद नरा, यकीनन हमने देख लिया, तकल्लुबा वजही का फिस्समा, आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा। फलनुवल्लियन्ना का किबलतन तरज़ाहा, तो जिस किबले को आप खुशी से जिस पर राज़ी हैं हम उसी तरफ आपको फेर देते हैं। फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, तो फेर लीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की सिमत। वहाइसु मा कुंतुम, और जहाँ कहीं भी तुम हो। फवल्लु वजूहकुम शतरा, तो उसी तरफ अपना चेहरा कर लो, उसी सिमत अपना चेहरा कर लो। व इन्नल लज़ीना उतुल किताबा, और उन लोगों को जिनको हमने किताब दी थी, ला यालमूना, वो यकीनन जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, ये किबला हक़ है, जो किबलतुल्लाह है, हक़ है तुम आपके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, ये किबला क्यों इतनी, मैंने पहले भी बात की थी, ये जो आयत शुरू की थी दूसरा बड़ा, किबले की क्यों इतनी अहमियत है। एक तो हदीसें छोटी छोटी ले लेते हैं। एक सही बुखारी की 391 392 2 हदीसें हैं, मैं इकट्ठी बयान करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी और हमारी तरह उसी किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जिस तरफ हम करते हैं और हमारा ज़बीहा खाया, तो वो मुसलमान है। इत्तेहाद के लिए था, हमने तो फतवे लगा दिया आपस में
आपने 3 चीज़ें बयान की। एक वो जो उसी तरह नमाज़ पढ़ता है जिस तरह हम पढ़ते हैं, उसी किबले की तरफ नुमाते हैं, किबले की कितनी अहमियत है, और हमारा ज़बीहा खा लेता है, वो मुसलमान है। दूसरी हदीस में फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया कि मैं उन लोगों के साथ जिहाद करूँ यहाँ तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। बस जब वो इकरार करे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह एक है, तो और हमारी तरह नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दें और हमारे किबले की तरफ मुँह कर लें और हमारा ज़बीहा खाने लगें, तो उनका खून और अमवाल हम पर हराम है। कितने फतवे लगा के मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं आज। अल्लाह अकबर। इकबाल के कुछ शेर हैं, उसके साथ बात को मुकम्मल कर लेते हैं। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। वाहिदु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा।